क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि अ गर्ल ऑफ अ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये क्या कर रही है? वॉक करके जा रही है अवे। अवे मतलब इधर की तरफ जा रही है। जब ये इधर जा रही है तो इसका जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड और इसका जो हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। लैम्प कितना है? 3.6 मीटर अबव, यानी कि इसको 100 से इंटू कर देंगे तो 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद बताना है कि शैडो जो होगा, जैसे ये शैडो बन रहा था, ये शैडो कितना बनेगा जब ये क्या कर रही, दूर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ कुछ लिखा है, लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट। ए बी क्या है? लैम्प पोस्ट है। सी डी गर्ल है, ये लड़की है सी डी। आफ्टर वॉकिंग द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड चल लेने के बाद का डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस चली? 4 सेकेंड। फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, जैसा कि फिगर में दिया गया। फ्रॉम द फिगर यू कैन सी डी ई इज द शैडो। डी ई दिख रहा है यहाँ पे, डी ई क्या है? शैडो। लेट डी ई बी एक्स मीटर। डी ई का वैल्यू को क्या ले लिया है? एक्स मीटर ले लिया है। तो हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का शेप में ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी ई और सी। एक ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये, और एक बन रहा है छोटा ट्रायंगल अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे किया है, कुछ लिखा है यहाँ पे कि बी डी जो है वो 1.2 इंटू 4। अब ये 1.2 इंटू 4 कहाँ से आ गया? बी डी कौन था? बी डी बी से डी 1.2 इंटू 4। अब ये 1.2 इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि बी डी का डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड को इंटू कर देंगे टाइम से। स्पीड कितना था? 1.2, टाइम कितना था? 4 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.8 मीटर। यानी कि अभी तक जो लड़की है वो 4.8 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ निकाला गया। अब यहाँ लिखा है कि जो दो ट्रायंगल हम बताएं, उस दो ट्रायंगल में बी और डी 90 डिग्री है। एंगल ई कॉमन है, एंगल ई कॉमन है। कहाँ बन रहा था एंगल ई? एक बार यहाँ पर वापस फिगर बना देते हैं। ये कुछ इस तरह का फॉर्म में था, ए बी, और इसको क्या नाम दिया था? सी डी, सी डी, सी डी, और ये ई था। 360 था लैम्प पोस्ट, 360। ये आया था 4.8, लड़की है 90 सेंटीमीटर। बस, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो क्या मिल रहा है? बी डी, बी डी तो ठीक है 90 डिग्री दिख रहा है। ई कॉमन है, हाँ दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में ई कॉमन आ रहा है। तो जब दो एंगल मिल ही गया है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम इसको ए सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं टू एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। और ए सिमिलैरिटी या जो हम लोग का पार्ट है उसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कौन सा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया? यहाँ जो लिखे हैं ये ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। कौन सा साइड? बी से लेके ई तक डिवाइडेड बाय डी से ई, ए से बी तक डिवाइडेड बाय सी डी। वैल्यू लिख दिए क्योंकि एक्स लिखे थे हम लोग, किसको? डी को, ये एक्स था। ठीक है, इस एक्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखो इसको मीटर में बदल दिया है, 90 सेंटीमीटर था ना, वहाँ हम यूज किए थे 3.6 मीटर था, तो उसको हम लिख दिए थे 360 सेंटीमीटर। बट ये बोला नहीं, 90 सेंटीमीटर को बदल दो 0.9 सेंटीमीटर में और वही लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ?
जो लड़की जो चल के चली 4 सेकंड तक, उसका जो शैडो बनेगा 1.6 मीटर लॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7।